नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई नदी सिर्फ पानी का बहाव न होकर एक जीती जागती देवी हो सकती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही दिव्य धारा की, यमुना की। चलिए उनकी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक देवी का जन्म होता है और स्वर्ग के सभी देवता एक साथ बोल उठते हैं, यह जल नहीं, जीवन की धारा है। बस ये एक लाइन यमुना की पूरी महिमा को बयां कर देती है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये होती है उनकी पहचान से। देखिए, यमुना कोई आम नदी नहीं है। वो तो खुद सूर्यदेव की बेटी हैं, जिनका जन्म स्वर्ग में हुआ था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सूर्य का दिव्य दरबार लगा है और वहां एक बहुत ही अनोखी, एक असाधारण घटना हो रही है। एक देवी जन्म तो ले रही हैं, लेकिन उनका रूप वो एक बहती हुई नदी का है। यही बात उनके जन्म को इतना खास, इतना अद्वितीय बना देती है। तो चलिए अब उनके इस दिव्य परिवार और जन्म के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, उनका परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। पिता थे खुद सूर्यदेव, प्रकाश के स्रोत, और भाई बहन न्याय के देवता शनिदेव और मृत्यु के देवता यमराज। मतलब इतने शक्तिशाली वंश से आने के कारण उनका दिव्य स्वरूप और भी साफ हो जाता है ना? लेकिन यहीं पर एक सवाल मन में आता है, और ये बहुत आम सवाल है। अगर वो सूर्य की बेटी हैं, तो फिर उनका नाम एक पर्वत से क्यों जुड़ा है? चलिए इस रहस्य को भी समझते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब हमें जन्मस्थान और धरती पर प्रकट होने की जगह के फर्क को समझाएगा। तो आखिर वो सूर्यपुत्री हैं या कालिंदी? असल में शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी ये दो अलग अलग लोक हैं। तो जब कोई दिव्य शक्ति पृथ्वी पर आती है, तो उसे उतरने के लिए एक पवित्र जगह की जरूरत होती है। एक ऐसी जगह जहां वो अपनी ऊर्जा को स्थापित कर सके। और कालिंद पर्वत वो सिर्फ एक पहाड़ नहीं था। वो तो पवित्रता, आध्यात्मिक ऊर्जा और न जाने कितने ऋषियों की तपस्या का केंद्र था। बस इसीलिए यमुना की धरती पर उतरने के लिए वो सबसे सही गेटवे, या कह ले के प्रवेश द्वार बना। तो अगर हम इन तीनों चीजों को जोड़कर देखें, तो एक बहुत गहरा मतलब निकलता है। सूर्य वो हैं दिव्यता का स्रोत, पर्वत वो उस दिव्यता को धरती पर स्थिरता देता है, और नदी उस दिव्य ऊर्जा को हम सबके लिए जीवन की धारा में बदल देती है। तो बात साफ है, उनका जन्म तो हुआ सूर्यलोक में, लेकिन धरती पर वो प्रकट हुई कालिंद पर्वत से एक धारा के रूप में। बस इसीलिए उन्हें सूर्यपुत्री भी कहते हैं और कालिंदी भी, दोनों ही नाम सही हैं। अब कहानी के एक और बहुत ही गहरे हिस्से पर चलते हैं। वो है यमुना और उनके भाई यमराज के बीच का अद्भुत रिश्ता और संतुलन। ये तुलना देखिए कितनी कमाल की है। एक तरफ है जीवन की धारा, तो दूसरी तरफ है मृत्यु के देवता। एक बहन जो मुक्ति देती है, तो दूसरा भाई जो कर्मों का हिसाब रखता है। सच में ये जीवन और मृत्यु के चक्र का एकदम सटीक उदाहरण है। और इसी रिश्ते से जुड़ा है वो प्राचीन वचन जो यमुना को मोक्षदायिनी बनाता है। खुद उनके भाई मृत्यु के देवता यमराज ने उन्हें ये वरदान दिया था कि जो भी भक्ति से उनके जल में स्नान करेगा, उसे यमलोक के सबसे कठोर दंड से भी मुक्ति मिल जाएगी। और पता है, इसी पौराणिक वचन से एक जीती जागती परंपरा ने जन्म लिया। हम जो भाई दूज पर यमुना में स्नान करते हैं ना, वो सिर्फ एक रस्म नहीं है, वो तो यम और यमुना के बंधन से प्रेरित भाई बहन के दिव्य रिश्ते का एक उत्सव है। अच्छा, यमुना की कहानी भगवान कृष्ण के जिक्र के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। तो चलिए अब उनके सबसे प्रसिद्ध रिश्ते यानी कृष्ण के साथ उनके संबंध की बात करते हैं। यहाँ एक और बड़ा सुंदर सवाल उठता है, यमुना के जल को अक्सर श्यामा या गहरे रंग का क्यों कहा जाता है? क्या ये बस कोई ज्योग्राफिकल कारण है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक राज भी है? और इसका जवाब बहुत ही काव्यात्मक है। ऐसा कहते हैं कि जब उनके प्रिय कृष्ण ने उनके जल को छुआ, तो यमुना ने कृष्ण का वो गहरा श्याम रंग अपने में ही समा लिया। ये उनके गहरे प्रेम और भक्ति की निशानी है। तो मतलब उनका ये गहरा रंग कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि दिव्य प्रेम का एक प्रतीक है। ऐसा लगता है मानो वो हमेशा अपने स्वामी का रंग ही पहने हुए हों। तो चलिए अब आखिर में यमुना की पूरी कहानी में जो गहरी आध्यात्मिक शिक्षाएं छिपी हैं, उन्हें एक साथ समझते हैं। हमारे ऋषियों ने एक बहुत गहरी बात सिखाई है।
वो कहते थे, गंगा शरीर को पवित्र करती है पर यमुना मन को पवित्र करती है। ये बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने यमुना को सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर की यानी मन की शुद्धि का स्रोत माना। असल में ऋषियों ने तो पूरी नदी को ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक प्रतीक बना दिया। देखिए, जल यानी जीवन, नदी का प्रवाह यानी समय, और किनारे वो है हमारे कर्म, और जहां नदियां मिलती हैं वो संगम, वही है मोक्ष यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो कुल मिलाकर यमुना की ये दिव्य कथा हमें 3 गहरी बातें सिखाती है। पहली, कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के 2 हिस्से हैं। दूसरी, कि प्रकृति कोई चीज नहीं बल्कि ईश्वर का ही एक रूप है। और तीसरी, कि जल सिर्फ एक पदार्थ नहीं बल्कि उसमें भी चेतना होती है। और ये पूरी कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हो अगर हम सब नदियों को सिर्फ एक रिसोर्स, एक संसाधन की तरह ना देखें बल्कि उन्हें एक जीवित दिव्य चेतना का रूप माने।